मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे प्रॉब्लम लिया मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से। पहले इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हम आपको 2-3 पॉइंट क्लियर करेंगे। एक कि हम इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और मे भी पार्ट 4, इन 3-4 अलग अलग डिफरेंट वीडियो लेंगे, जिसमें कि 10-10 मिनट का हमारा प्रत्येक होगा और उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इस सिस्टम्स को पढ़ने से पहले आप ये ज़रूर, मेरा सजेशन है आपको कि आप सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ज़रूर से पढ़ें। अदरवाइज़ ये आपको थोड़ा ट्रबल दे सकता है, आपको मतलब समझने में दिक्कत हो सकती है अगर आपने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम या 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम नहीं पढ़ा है तो। ठीक है ना, तो आप ज़रूर से पढ़िए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो हाँ, तो देखिए, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज द डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो इंक्रीजेज। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता जाएगा उतना डिफरेंशियल इक्वेशन भी बढ़ता जाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इट्स मीन्स फॉर n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम देयर विल n नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में है तो n नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उतने ही ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे प्रॉब्लम्स में, और वो प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। इसीलिए हम उसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक सिस्टम लिया हुआ है जहाँ पर M1, M2, M3, M4 सॉरी M1, M2, M3 और Mn तक हमने एक ऐसा सिस्टम लिया है जिसमें डिफरेंट मासेस लिया है हमने, डिफरेंट M1, M2, M3 और Mn तक एक लिया है। यहाँ पे Mn-1 हो जाएगा। और इस सिस्टम्स को हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है। हर एक मास को यहाँ पे K1 स्प्रिंग लगाया है, यहाँ K2, यहाँ K3, यहाँ K4, सिमिलरली K4 यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे Kn-1 हो जाएगा और यहाँ पे Kn हो जाएगा। ठीक है ना, तो सभी हमने अलग अलग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, अब हम इसको समझेंगे क्या कह रहा है पूरा डिटेल में, 1 by 1 देखते हैं। Suppose we displace the mass m1 from initial position towards downward. If m1 displaces downward, m2 also moves similarly, m3, m4 and mn। तो पहले ये चीज़ समझिए क्या कह रहा है कि अगर हम m1 मास को किसी अमाउंट से डिस्प्लेस करते हैं नीचे, ठीक है ना, सपोज करिए कोई x अमाउंट से, x1 अमाउंट से हमने उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया, तो जैसे ही m1 डिस्प्लेस होगा तुरंत M2, M3, M4 और Mn तक डिस्प्लेसमेंट होगा ये। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अगर M1 किसी अमाउंट से डिस्प्लेस हो रहा है तो M1 का जितना भी जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वह M2 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। यानी कि M2 कम डिस्प्लेस होगा और M1 जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली M3 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह M2 से कम होगा और इसी प्रकार Mn का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो Mn-1 से कम होगा। ठीक है, तो इस ओवरऑल विज़न को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ऊपर से डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है, फिर नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, और फाइनली जो है यहाँ तक पहुँच रहा है। तो इतनी बात आपको हमको लगता है समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ पर नीचे लिखा है कि अगर हम M1 को X1 डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो सिमिलरली X2 डिस्प्लेसमेंट M2 को देंगे, X3 जो है M3 को देंगे, Xn-1 डिस्प्लेसमेंट जो है वो Mn-1 को देंगे और Xn डिस्प्लेसमेंट Mn को देंगे। ठीक है, अब
नोट इफ डिस्प्लेस द मास m1 विथ ए सर्टेन अमाउंट x1 देन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 इज मोर देन x2 x3। वही बात है कि x1 का डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, m1 मास को जब हम नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यही बात जो भी आपको मैं बता रहा था वही चीज़ हमने वहाँ पर लिखी है कि m1 को जो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, सपोज करिए उसको x1 डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो और m2 मास को x2 डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो x1 हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू x2 के, ठीक है ना। उसी प्रकार पूरे सीक्वेंस सीरीज में आप देखेंगे कि x1 सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा, फिर xn-1 होगा, फिर xn होगा। तो ये पूरा हमारा डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस होगा कि कैसे कैसे स्प्रिंग पे हम लोड लगा रहे हैं तो कैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये बात भी क्लियर है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन m1 मास के लिए बनेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन m2 मास के लिए बनेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन m3 मास के लिए बनेगा, और सिमिलरली इसके लिए भी बनेगा mn-1 के लिए, और फिर mn के लिए भी बनेगा। सबके लिए अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स मेथड से हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम उसको इक्वेशंस बनाना सीखेंगे कि कैसे हम उस इक्वेशंस को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मास m1 की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए m1 मास हमने ले लिया, ठीक है। m1 मास के ऊपर जैसे ही उसको हम कुछ डिस्प्लेसमेंट देंगे तो सेम टाइम स्प्रिंग जो कनेक्टेड है K1 स्प्रिंग जो कनेक्टेड है उसमें K1 इंटू x1 दैट्स ए रेस्टोरिंग फोर्स, उसको हम स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स जो होता है स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर रहता है, वह इस K1 इंटू x1 जो है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जब जैसे ही मास हम m1 को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेंगे, सेम टाइम x1 डबल डॉट जो एक्सेलरेशन होगा वह भी डाउनवर्ड काम करेगा। डाउनवर्ड काम करने का मतलब जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी काम करेगा, ठीक है ना। और एट द सेम टाइम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x1 चूँकि हमने आपसे पहले कहा कि x1 का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू x2, तो K2 x1 माइनस x1 यहाँ पर दोनों के एक कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों के लिए यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और K2 x1 माइनस x2 जो है ये जो है अपवर्ड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस लोकेशन पे कि जैसे ही हम मास को डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जो हमारी स्प्रिंग है यहाँ पर K2 स्प्रिंग वह कंप्रेस होगी, ठीक है। तो कंप्रेस होगी जैसे ही तो मास m2 को डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। लेकिन उस स्प्रिंग में एक फोर्स भी होगा, रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए हमने यहाँ दो एरो दिखाया है, एक ड्यू टू कंप्रेस करेगी मास m2 को नीचे की तरफ डाउनवर्ड ढकेलेगी जिससे मास m2 मूव करेगा, और उसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स था वो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के फोर्स लगेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये बनाया है K2 x1 माइनस x2, K2 ब्रैकेट में x1 माइनस x2। क्यों ऐसा लिखा है हमने? क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, x1 का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू x2, ठीक है। ये फाइनली जो है निकल करके यहाँ पर आएगा। अब हम इसको K1 x1 डबल डॉट और K2 x1 माइनस x2 को ले करके एक वीडियो फॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना, अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम इसको जो है कैसे इक्वेशंस बनाना है उसको सीखेंगे। फिर हम मास m2 के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर मास m3 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। ओके, थैंक यू। अब हम इसके आगे वाले पार्ट्स को हम समझेंगे फिर यहीं से। ओके, थैंक यू।